नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम लगातार जारी है। लोगों को अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है। 15 से ज्यादा जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 25 जिले ऐसे हैं जहां पर लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का जो कहर है, जो सितम है, वो लगातार जारी है। 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट गर्मी को लेकर जारी किया गया है। वहीं 25 जिले ऐसे हैं जहां पर लू का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। निवाड़ी की अगर बात करें तो तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। 25 जिलों में भीषण लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का यहां पर सितम जो है वो जारी है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रदेश में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 30 मई तक येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हीटवेव की मौसम विभाग ने यहां पर चेतावनी भी दी है और अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री के बढ़ोतरी का अनुमान है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में आज लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है और देखिए यहां पर प्रदेश में तापमान 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 30 मई तक येलो अलर्ट जारी हुआ है। नौतपा के चौथे दिन आज भीषण लू चलने का अनुमान है। तो छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। नौतपा के चौथे दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। कई जिलों में लू चल रही है। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं दुर्ग में गर्मी की वजह से मनरेगा में काम कर रही एक महिला मजदूर की भी मौत हो गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म मुंगेली रहा। यहां का तापमान 47.3 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दुर्ग से खबर आ रही है कि गर्मी की वजह से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। तापमान की हम बात करें तो पारा भी 47 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। राजधानी में भी 45 डिग्री के ऊपर पारा दर्ज किया गया है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत को लेकर के मौसम विभाग के वैज्ञानिक है डॉक्टर संजय बैरागी जी मौजूद हैं। सर, किस तरह का ये तापमान देखा जा रहा है? तापमान में बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी जो तापमान है, ऐसी स्थिति आज और कल भी रहेगी। उसके बाद जो है थोड़े तापमान में गिरावट आएगा जरूर, लेकिन तापमान में जो गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। सर, आज थोड़ा क्लाउड दिख रहा है रायपुर में, राजधानी में हवाएं भी चल रही है। नहीं, ये क्लाउड जो है टेम्पोररी है। ये क्लाउड जो है 11:30 तक जो है हट जाएगा। बर्फ पानी की संभावना नहीं है। सर, येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। कौन कौन से संभाग हैं जहां आज लू चलने की संभावना है? हाँ, ये संभाग जो है दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग में आज जो है लू चलने और हीट वेव की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये डॉक्टर संजय बैरागी जी हैं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं, जिनका सीधा कहना है कि तापमान में अभी भी गिरावट नहीं रहेगी, बल्कि 1-2 डिग्री और बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी जो लोग हैं उन्हें अपने बदन को बचाने के लिए कपड़े की कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी होगी और साथ साथ इस लू से बचने के लिए अलर्ट भी मौसम विभाग ने जताया है। कैमरा पर्सन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। बढ़ते आगे, निवाड़ी में भी भीषण गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गर्मी ने 20 सालों का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया है। नौतपा में गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिन के साथ साथ रात का भी तापमान बढ़ चुका है। शहर का तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दोपहर होते ही सड़कें सूनी हो जाती हैं। लोग घरों से निकलना कम कर चुके हैं। वहीं निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर नगर मध्य प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा है। तो 48 डिग्री पहुंच गया है निवाड़ी। बहुत गर्मी पड़ रही है इस वक्त। आप हद दिखा रही कैसी क्या मजबूरी थी क्या? अरे आपके काम पे नहीं जा पा रहे, न कहूँ जा पा रहे गर्मी की वजह से। पानी भी है तो तार तो लगा रहो।
है जगह ठंड मिला ही नहीं रहा बिल्कुल। तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है। नींबू पानी से काम चल रहा है और राजस्थान से यहाँ पर सबसे ज्यादा है गर्मी। और इंदौर में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। गर्मी से जंगली जानवर भी अब परेशान है। वहीं इंदौर के प्राणी संग्रहालय में स्विमिंग पूल में अटखेलियां करते बाघ देखे गए। गर्मी को देखते हुए जू प्रबंधन ने यहां पर बाघों के लिए स्विमिंग पूल भी बनवाया है। तो जू प्रबंधन की ओर से ये देखिए ये कोशिश की गई है कि जो जानवर हैं उन्हें गर्मी न सताए और इसके लिए ये व्यवस्था की गई है स्विमिंग पूल की, जहां पर देखिए बाघ किस तरीके से अटखेलियां करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इंदौर से ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रचंड गर्मी न सिर्फ इंसानों को परेशान कर रही है बल्कि जानवर भी इससे जूझ रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में गर्मी से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली में हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि यहां सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगले 3 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। 3 दिन के बाद भी तापमान थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो भी काफी कम वक्त के लिए। दहक रही है दिल्ली। दिल्ली में गर्मी ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और करीब 2 करोड़ आबादी ने दिल्ली एनसीआर में अब से पहले ऐसी गर्मी देखी ही नहीं थी। दिल्ली के मुंगेशपुर और नरेला में मंगलवार को अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा है। गर्मी की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर किसी ने पानी बर्बाद किया तो चालान काटा जाएगा। लेकिन मई की जानलेवा गर्मी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के चूरू में तापमान 50.5 डिग्री और हरियाणा के सिरसा में 50.3 डिग्री दर्ज किया गया है। आग बरसाने वाली गर्मी सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लू का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ के 7 जिलों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए जम्मू नगर निगम ने आर्टिफिशियल रेन से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मौसम विभाग की ओर से आपके लिए फिलहाल राहत वाली कोई खबर नहीं है, इसीलिए सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए गर्मी का सितम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और अगर हम दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों की बात करें तो चाहे दिल्ली की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, हर जगह तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को सावधान होने की जरूरत है। खासकर मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम जो है वो जारी है। 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी खासकर अगर हम रायपुर और दुर्ग संभाग की बात करें और बिलासपुर संभाग की भी बात करें तो वहां पर भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। और चलिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेमेतरा से हमारे साथ जुड़े हैं गौकरण यदू और यहाँ पर रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। सबसे पहले अजय आप ही का रुख कर लेते हैं। भोपाल में इस वक्त कितना टेम्परेचर है और चूंकि 15 जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, 25 जिले ऐसे हैं जहां पर लू का येलो अलर्ट जारी हुआ है, फिलहाल आने वाले कितने दिन मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की है? देखिए राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में बीते दिन 44 से 45 डिग्री के करीब तापमान था। ये तापमान बीते 10 दिनों से लगातार राजधानी भोपाल में 40 के पार है, कभी 42, कभी 43, कभी 45 डिग्री के पार रहा है और समूचे मध्य प्रदेश की यही स्थिति है। मौसम विभाग ने आज करीब 15 जिलों में रेड अलर्ट और 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 8-10 दिनों तक मौसम इसी तरह से मध्य प्रदेश में तपिश बनी रहेगी। लोगों को लू का सामना करना पड़ेगा और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि अगर बहुत इमरजेंसी काम ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त मौसम विभाग ने निर्धारित किया है कि अगर आप इस वक्त निकलते हैं, बहुत इमरजेंसी काम है, तो सूती कपड़े से अपना चेहरा ढककर
ढक कर निकले, तरल पदार्थों का सेवन करें। इसके साथ साथ धूप से डायरेक्ट ठंडे पानी का सेवन ना करें। इस तमाम बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है मौसम विभाग ने, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। और गर्मी का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकती हैं कि राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर लू चलने की संभावना ज़्यादा, रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। उन अस्पतालों के सीएमएचओ ने डॉक्टरों की छुट्टियां निरस्त कर दी है, क्योंकि जो अस्पताल हैं वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो भीषण गर्मी है, तपिश है, लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल है। दोपहर वक्त होते होते लोगों का सड़कों में चलने के साथ साथ धूप में निकलना बेहद मुश्किल भरा काम है। तो ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इसी तरह से गर्मी समूचे मध्य प्रदेश में 10 दिनों तक पड़ती रहेगी। लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है अजय, लौटते हैं आपके पास। गौकर्ण यदु बेमेतरा से हमारे साथ जुड़े हैं। गौकर्ण, बेमेतरा में कितना टेम्परेचर है और आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? जी सोनाली, मैं बता दूं कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लगभग बेमेतरा में अभी इस वक्त लगभग 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे ही 44 के पार हो गए हैं। जी सोनाली, और इससे जो मौसम विभाग ने जो जारी किया है अलर्ट, इससे लोग काफी सजग हैं और उसके साथ ही साथ सड़कें जो हैं वो सूने हो गए हैं। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सन्नाटा पसरा रहता है। शहरों में कहें या गांव में कहें, गांव में खासकर बेमेतरा जो है कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिला होने के नाते जो मजदूर हैं वो खेतों में काम करने जाते हैं, उनको भी जिला प्रशासन के द्वारा चेतावनी दी गई है कि 11 बजे से पहले जो है वो आप अपने खेती का काम कर लीजिए। उसके बाद से 3 बजे के बाद में आप अपना खेती का काम करने जाएं, क्योंकि धूप का जो टेम्परेचर है वो काफी तेज है और 44 से लेकर 47 और 45 तक के जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को चेतावनी दी गई है। जी ठीक है गौकर्ण, लौटते हैं आपके पास। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, रतलाम में कितना तापमान है और आने वाले वक्त में और कितनी भीषण लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा? ये बिल्कुल कि तापमान जो है, मैं रतलाम का बता दूं कि जो 3 दिन पहले तक, 4 दिन पहले तक जो तापमान था वो 46 डिग्री के पार तक जा पहुंचा था, जो काफी परेशानी भरा तापमान हो चुका था। लेकिन कुछ 2 दिन पहले कुछ इलाकों में बारिश हुई, फिर थोड़ा तापमान कम हुआ, लेकिन तापमान राहत भरा नहीं था। 43 डिग्री के पार अभी भी तापमान बना हुआ है। और आज जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो अलर्ट है, उसके मुताबिक लग रहा है कि अब जो तापमान है वापस दोबारा जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए जो सड़कें हैं वो सुनसान हमने दिखाई है, जो जूस सेंटर है वहां पर लोगों की भीड़ लग रही है, लेकिन एक तस्वीर में आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लोग अपने घरों पर जो है ये बागवानी करते हैं, जो छोटे पौधे उगाते हैं, उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि वो सूखने लगे हैं। दिन में 3-3, 4-4 बार भी जो है पानी डालने के बाद भी ये स्थिति बनती है कि वो पौधे जो है पनप नहीं पा रहे, गर्मी कारण सूख रहे हैं। कुछ पेड़ भी हैं वो इस तरीके की स्थिति में आ चुके हैं। जो पीपल है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे पेड़ हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो गर्मी का असर अब अलग अलग तरीके से सभी जो है चीजों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रतलाम में एक चीज और देखने को मिली थी कि जो चमगादड़ है उनकी बड़ी संख्या में मौत हुई थी और डॉक्टर ने बताया था कि जो मौत है वो जो गर्मी के कारण जो टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंचा था, उसके बाद जो है ये इन पक्षियों में, चमगादड़ में ये क्षमता कम होती है कि 42 के पार जब टेम्परेचर जाता है तो ये कारण जो है मौत इस जो गर्मी है इसके कारण बताया गया था। तो अलग अलग जो व्यवस्थाएं भी की जा रही है। देखिए गौशालाएं हैं, वहां पर जो है पानी का छिड़काव करके जो वातावरण उसको ठंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो पशु हैं उनके लिए भी अब मुसीबत ये जो तापमान बनने लगा था। अभी आज फिर तापमान जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन की जो थोड़ा कम तापमान हुआ था, 43 डिग्री तक पहुंचा था, जो 46 से डाउन होकर वो आज फिर बढ़कर 44 के करीब जा सकता है और जो तापमान है वो आने वाले समय में फिर परेशानी का सबब जो है बन सकता है। चंद्रशेखर, लोग सजग दिखते हैं क्या? चूंकि यहाँ पर डॉक्टरों की ओर से भी बार बार अपील की जा रही है कि धूप में आप जो सूती का कपड़ा है वो लपेट कर निकलें या फिर तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। तो क्या लोग सजग हैं? क्या लोग सड़कों पर दिख रहे हैं?
देखिए, धूप इतनी तेज है कि सड़कों पर लोगों की कमी जरूर दिखाई देती है, लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटल में मरीज पहुंच रहे हैं और डॉक्टर अपनी जो राय है वो मरीजों के और उनके परिजनों को दे रहे हैं कि धूप में ज्यादा नहीं निकलना है। लेकिन देखिए, सड़कों पर लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोग वो होते हैं जो फील्ड वर्क के होते हैं, जिन्हें काम के लिए मजबूरन बाहर जाना है, लेकिन एहतियात जरूर बरत रहे हैं। इस तरीके से जो चेहरे को सफेद कपड़े से ढका जा रहा है, आंखों में जो है धूप जो गर्म लू है वो असर न करे तो काला चश्मा पहना जा रहा है, उसके अलावा सिर पर जो है कैप भी लगाई जा रही है। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने बचाव के जो प्रयास है वो भी कर रहे हैं। और जो बीमारी है जो गर्मी के लू के थप्पड़ों से हो रही है, उससे भी मरीज जो है पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर अपनी राय भी दे रहे हैं। लोग अपने आप को जो है बचाते हुए सड़कों पर जो है दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है चंद्रशेखर, लौटते हैं आपके पास। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। राजेश, रायपुर में इस वक्त कितना टेम्परेचर है, और अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये कुछ ऐसे संभाग हैं जहां पर मौसम विभाग ने आने वाले करीब 2 से 3 दिन तक यहां पर भीषण लू चलने का अनुमान जताया है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी में अभी वक्त चूंकि 11:30 से अधिक हो चुके हैं, और ऐसे में जो तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में कमोबेश भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि देखिए, दुर्ग से एक खबर निकल के आ रही है कि गर्मी की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई जगह कई तरह की जो खबरें हैं वो निकल के आ रही हैं, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ये 3 ऐसे संभाग हैं जहां पड़ने वाले जो जिले हैं वहां तापमान में बढ़ोतरी होगी। मतलब कह सकते हैं कि इन संभाग के जिलों को लेकर के मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, चूंकि आज लू चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। देखिए, पूरे प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, और 1-2 दिन के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद 3 से 4 दिनों के बाद कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। बस्तर समेत कुछ इलाकों पे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मतलब कह सकते हैं कि अभी 3 से 4 दिनों तक प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके बाद ही कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। ठीक है राजेश, लौटते हैं। करतार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। करतार सिंह, ग्वालियर में इस वक्त कितना टेम्परेचर है, और आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? लोग कितने अलर्ट दिख रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो तापमान है वो 47.5 डिग्री, मतलब 47.5 डिग्री पिछले 25 सालों कभी नहीं हुआ। ग्वालियर में तापमान देखने को मिल रहा है, मुरैना में तापमान 46 और 47 डिग्री है। तो तापमान इतना ज्यादा हुआ है कि लोग बेहाल है। कल हालांकि ग्वालियर में जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एक अच्छी पहल की। जितने भी सिग्नल थे उनसे 12 से 4 बजे तक उनको डाउन कर दिया गया। सिग्नल पे लोगों को खड़ा नहीं होना पड़ेगा, ऐसी पहल ग्वालियर में की गई है। मुरैना में विद्युत सब स्टेशन है, वहां क्योंकि लाइट बार बार फॉल्ट हो रही है, उसके चक्कर बचने के लिए कूलर या अन्य व्यवस्थाएं की गई है, जिसके चलते हीट इतनी बढ़ रही है कि ट्रांसफार्मर फट जा रहे हैं। तो हालात बहुत ज्यादा हर चारों तरफ खराब हो रहे हैं। कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो वो इस जो भयंकर जो तपिश है उससे प्रभावित हो रहा है। ट्रेन में कल आज एक युवक की मौत हो जाती है जो दिल्ली से वाराणसी के लिए यात्रा कर रहा था, और बीच में उसकी मुरैना उतरते उतरते उसकी मौत हो जाती है हीट वेव के चलते, और उसका पीएमए अभी कराया जा रहा है। तो लगातार चारों तरफ जो खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान है, लोग जरूरी है तभी बाहर निकल रहे हैं। हॉस्पिटल में हालत बहुत बदतर होते जा रहे हैं, वहां संख्या एकदम से बढ़ गई है। लगातार उल्टी, दस्त से और तमाम तरह की बीमारियों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग का इस तरीके से अनुमान है कि फिलहाल 2-3 दिन तक यही हालत रहने वाले हैं, तापमान अभी और इंक्रीज होगा। जाहिर तौर पर करतार सिंह, और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है, खासकर बच्चे और बुजुर्गों को यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां साझा करने के लिए।